द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोटा के एक सरकारी स्कूल में कई मुस्लिम शिक्षकों को सस्पेंड करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुले मंच से कई मुस्लिम शिक्षकों पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए, सस्पेंड कर दिया गया शिक्षकों को। लेकिन अब इसके बाद बवाल मचा हुआ है। जो उस स्कूल की छात्राएं हैं उन्होंने एसडीएम का कार्यालय घेर लिया है और वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और एसडीएम साहब से सच्चाई बयां कर रही हैं कि जिस आरोप के चलते उनके टीचर को सस्पेंड किया गया है वो निराधार हैं, झूठे हैं। वैसे भी यह मामला शुरू से ही विवादास्पद नजर आ रहा था, क्योंकि जब यह खबर आई तो सबसे पहले मीडिया ने यह खबर दोहराई कि पूजा और नमाज के नाम पर गायब रहने वाले शिक्षक हुए सस्पेंड, 4-4 घंटा गायब रहने वाले। तो पता चला कि कौन कौन गायब हुए। पूजा वाले का नाम नहीं दिखा, नमाज पढ़ने वालों का नाम दिख गया। 3 मुस्लिम शिक्षकों में एक महिला शिक्षक भी थी, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। जैसे जैसे खबर डेवलप होती गई, मामला यह बताया जाने लगा कि लव जिहाद का मामला है, मतांतरण का मामला है। फिर पता चला कि कैसे लड़की के छात्रा के नाम पर टीसी जो है उसमें लड़की में इस्लाम उसका धर्म लिख दिया गया। तो इन तमाम मुद्दों को, कड़ियों को जोड़ करके फिर शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले का दूसरा पहलू भी सामने आने लगा है, भांडा फूटने लगा है, आरोप बेबुनियाद, निराधार बताए जाने लगे हैं। वो छात्राएं जो उस स्कूल में पढ़ती हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब साथ में ही खाते पीते बैठते हैं। उन लोगों ने जब एसडीएम का कार्यालय घेरा है तो आप जो विजुअल देख पा रहे हैं, ये सब वहां अपनी अपनी बातें रख रही हैं। अब यहां पर क्या कैसे हुआ है, लड़कियों का क्या कहना है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ जांच अधिकारी जो हैं वो बता उनका क्या कहना है। जो बातचीत कर रहे थे उनसे एसडीएम साहब भी मालूम पड़ते हैं, चूंकि नाम नहीं है वहां पर, वो एसडीएम का दफ्तर है तो शायद वही होंगे। तो वो भी अपने हिसाब से इन बच्चों को समझाते नजर आते हैं। तो चलिए, खबर की शुरुआत में जो पहली लड़की है वो क्या कह रही है वो जरा आप भी देखिए, समझिए कि कैसे उनके शिक्षक को फंसाया जा रहा है। और जिस लड़की का विवाद है वो लड़की जो है खुद से ही उसने इस्लाम लिख लिया था और शिक्षक ने कभी उन्हें प्रेशराइज नहीं किया, कभी कोई विवाद था नहीं। देखिए, हमारे सर पे ना गलत आरोप लगाए गोड़खातियों ने, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और उनकी लड़की को है ना उन सर ने नहीं भगाया, वो खुद भागी, वो खुद बनना चाहती है मुसलमान। सर ने कुछ भी नहीं किया है, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसने कुछ नहीं किया है, कबूल की उसने कुछ नहीं लिखा था इस्लाम। तो देख लिया आपने, यहाँ पर जो वो छात्रा है उसने मोबाइल फोन के जरिए भी बताने की कोशिश की कि ये देख लो आप लोग, वहां पर जो और बच्चे हैं कह रहे हैं कि मोबाइल में दिखाओ, वो वीडियो भी दिखा दो, कुछ भी नहीं है ऐसा। शिक्षकों को यूं ही परेशान किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि एक और लड़की बयान देती है। उसका कहना होता है कि जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो सब सच्चाई जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे शिक्षक ने कभी ऐसा किया ही नहीं कि किसी को धर्म बदलने के लिए कह दें, मतांतरण कर दें, उनके विचार बदल दें, या जो नमाज पढ़ने वाली बात है, इन सबको इन लोगों ने निराधार बताया। फिर चर्चा उठी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनके पेरेंट्स हैं वो भले ही ये आरोप लगा रहे हैं लेकिन वो बच्चे आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन लोगों ने हम लोग के सामने कहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं और ऐसा बयान दिलवाया जा रहा है। अब बताइए, 9वीं 8वीं 9वीं की छात्राएं जो है वो खुलकर बता रही हैं कि शिक्षक को परेशान किया जा रहा है, स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरा इस लड़की के भी बयान को आप सुन लीजिए। वो हमारे गांव के झूठे लोग हैं ना, जो खाती गोड़ खाती है, उनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे। उनके बच्चे आ रहे हैं, उनसे पूछो, वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता गलत इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। उनसे भी बात करो घर पे जाके, मीडिया में हो। बस ये हमारी आती है, औरों की तो आती नहीं है। जो सही बोलते हैं उनकी तो आती नहीं है, गलत बोलते वही बताते हैं। बस गाँव कौन सा? खजूरी।
हिंदू और मुस्लिम दोनों में बच्चों को साथ ही बैठते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे स्कूल में। जितने भी आरोप लगाए गए सब झूठे आरोप है हमारे सर के ऊपर। तो देख लिया आपने, यहाँ पर छात्राएं क्या झूठ बोल रही होंगी, उन्हें क्या मतलब है। अगर उनके पेरेंट्स अगर शिक्षकों को फंसाने की या बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये छात्राएं अडिग हैं, एसडीएम का कार्यालय तक घेर ले रही हैं, तो भाई बात तो बहुत बड़ी है। जानबूझकर क्या मुस्लिम शिक्षकों को प्रताड़ित करने का खेल शुरू हो गया। ऐसे में जो वहां पर अधिकारी हैं वो छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं, सवाल वही पूछ रहे थे, तो जवाब लड़कियां दे रही थी। अब वो कहते हैं कि ठीक है, आपने जो कहा वो बात तो सही है, हमने मान ली, लेकिन जब तक जांच अधिकारी संतुष्ट नहीं होगा तब तक इस केस में जो आरोप लगे हुए हैं वो बेबुनियाद हैं या सही हैं अभी नहीं कहा जा सकता है। पेशेंस रखने की बात कही जा रही है कि जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। जरा सुनिए यहाँ पर अधिकारी महोदय क्या कह रहे हैं। इसका निराकरण आपके और हमारी बात करने से हो जाएगा क्या? आप लोगों को प्रक्रिया का पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। सरकार की हर चीज की एक प्रक्रिया होती है ना। इल्जाम लगना कोई नई बात नहीं है, कभी किसी पे लगते रहते हैं, लेकिन उसकी जांच होती है। मेरी बात सुनो, उसकी जांच होती है। जांच करने के बाद अगर वो इल्जाम सही होते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। तो अभी आप देखो, ऐसा है, बोलने में तो हम भी चौराहे पे जाके कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जांच अधिकारी को जब पता लगता है तभी होता है। तो देख लिया आपने, कुल मिलाकर मामला यह है कि जैसे ही भाजपा की सरकार वहां आई है, विवाद स्कूलों में हिंदू मुस्लिम तक जा पहुंचा है। यहाँ फिर से स्कूलों में हिजाब को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर, नमाज को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी खुलकर इस पर बयान भी देते हैं, मंच से ही सस्पेंशन के आदेश भी जारी करवा देते हैं, शिक्षा विभाग से कार्रवाई के लिए भी कह देते हैं। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ रही है, छात्राएं खुद भांडा फोड़ रही हैं, तो अब पता चलता है कि खेल कितना बड़ा है। IND स्टोरी ने मकतूब मीडिया का यह वीडियो शेयर किया था और जो लिखा गया है जरा देखिए। कट्टरपंथियों की झूठ पर टिकी मनुष्य मनगढ़ंत लव जिहाद का नाम देकर 3 मुस्लिम शिक्षक को निलंबित किया गया। राजस्थान कोटा से छात्रों का आरोप है कि एक हिंदू समूह ने 3 मुस्लिम शिक्षक पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया था। उसी आरोप के कारण शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया। उसी सरकारी स्कूल के दर्जन भर छात्र SDM कार्यालय के बाहर शिक्षकों के निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वो अपने शिक्षकों को फिर से स्कूल में पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं। अगर शिक्षक बुरे होते, खराब होते, परेशान कर रहे होते छात्र छात्राओं को, तो ये छात्राएं वहां प्रदर्शन करने क्यों जाती? यह भी एक सोचने वाली बात है। ये तो नाबालिग छात्राएं हैं जिनके पास अपने विवेक हैं, जो जितना समझ पाती है, और वो झूठ नहीं बोलती होंगी निश्चित तौर पर। फिर भी अगर सरकारों को यह लगता है कि वह शिक्षक गलत है तो जांच करा कर देखिए, सच्चाई सामने ले आई, लेकिन ईमानदारी से जांच हो और शिक्षक बिल्कुल रिहा होकर, इस आरोप से मुक्त होकर आए, स्कूल में पढ़ाएं। और क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।